टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। जिंदा मसीह के पाक, बुजुर्ग और मुबारक तरीन नाम में मेरे अजीज भाइयों, बहनों और खिदमत में बराबर के शरीक साथियों, आप जो हमारे साथ इस वक्त ना सिर्फ फेसबुक के मुताद्दद पेजेस पर हैं, आप यूट्यूब पर भी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी और इस वक्त हमारे साथ टिकटॉक पर भी खुदावंद के पाक और जिंदगी बख्श कलाम को सीख रहे हैं। आप सब की खिदमत में मैं सलाम पेश करता हूं और खुदावंद का दिल की गहराइयों से ममनून हूं कि ये खूबसूरत तरीन वक्त खुदावंद ने मुझे अनायत फरमाया कि मैं आपके साथ मिलकर कलामे खुदा की इन गहरी और अमीक बातों को सीखने वाला हो सकूं। मेरा ईमान है कि इस कलाम के वसीला से हम खूब बरकत पाएंगे और खुदावंद का जलाल हमारी जिंदगियों से कसरत से जाहिर होगा। आज के दिन हम रोमियो के खत का मुतालिया कर रहे होते हैं और हम 11 बाब में हैं। इस रोमियो के 11 बाब में हम मुकद्दस पौलुस को यहूदी बैकग्राउंड से मसीह यस्सु में आने वालों और गैर कौम से मसीह यस्सु में आने वालों की बात करते हुए देखते हैं। और ये उस वक्त की बात हो रही है जब पौलुस रोम की कलीसिया को रूह अल कुद्स की तहरीक से ये खत लिख रहे थे। वहां पर मुख्तलिफ तालीमात थी जो बाइबल मुकद्दस से उस तरह टैली नहीं हो रही थी जो होनी चाहिए थी, और मुख्तलिफ कलीसियाओं में इस तरह की बातें अक्सर पाई जाती थी। और पौलुस रसूल जब उस कलीसिया को लिखते हैं तो इस बाब में एक बड़ी अहम बात हमें नजर आती है, और वो बात ये कि यहूदी बैकग्राउंड वाले गैर कौमों को हकीर जानते थे, और वो जो गैर कौम से अब मसीह यस्सु में आते थे वो भी अपने आप को सुपीरियर यानी दूसरों से अफजल समझते थे। उसकी वजह यह थी कि पौलुस रसूल जो बात करते हैं उससे पता चलता है कि गैर कौम से आने वाले अब जो मसीह यस्सु में थे वो ये सोचते थे कि चूंकि यहूदियों ने खुदावंद यस्सु मसीह को अपने शख्सी निजात दहंदा और खुदावंद के तौर पर कबूल नहीं किया, जिस सबब से शायद खुदा ने उनको रद्द कर दिया और अब वो डाली की तरह काट दिए गए हैं। और पौलुस रसूल उनको ये बात बड़े खूबसूरत अंदाज से सिखा रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। खुदा कभी भी ऐसा नहीं करता कि वो किसी को हमेशा के लिए रद्द कर दे। हां, सबक के तौर पर कुछ वक्त के लिए छोड़ सकता है ताकि वो वापस आए, लेकिन वो हमेशा के लिए किसी को रद्द नहीं करता। और पौलुस रसूल गैर कौम वालों को यह कहते हैं कि चूंकि अब तुम मसीह में आ गए हो
तो वो एक जैतून के दरख्त की मिसाल देते हैं मुकद्दस पौलुस। और आप जानते हैं कि अहद अतीक में जैतून का जो दरख्त है ये कौम बनी इसराइल से मुशाबहत रखता है, लेकिन जब हम अहद जदीद में आते हैं तो वहां पर खुदावन यीशु मसीह अपने आप को अंगूर का हकीकी दरख्त कहते हैं। बाय द वे जो ओरिजिनल तर्जमा है वहां पर दरख्त का नाम नहीं है, वहां पर लफ्ज ही और है, और उससे यह दरख्त और बेल का फिर जो मसला है वो पैदा नहीं होता, वहां पर नेरा ताक लिखा हुआ है। अब दूसरी बात यहां मैं कहता चलूं कि जब हम यूहन्ना 15वें बाब में देखते हैं तो वहां पर मसीह ने अंगूर के दरख्त की कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं और तुम जो मेरे पैरोकार हो वो इस दरख्त में डालियां हो, और डाली अपने आप से कुछ नहीं कर सकती जब तक कि वो दरख्त के साथ पैवस्त ना हो। यानी हम अपने आप में कुछ भी नहीं, खा कितने ही ज्यादा एजुकेटेड क्यों ना हो, जब तक कि हम खुदावंद यीशु मसीह में पैवस्त ना हो जाए, हमारा रिश्ता खुदावंद यीशु मसीह के साथ ना हो, हम दुआ में, रूहानी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह की फरमाबरदारी में अपनी जिंदगी क्यों ना बसर करें, तब तक कोई बात नहीं होती। लाजिम है कि मसीह की फरमाबरदारी करके हम उस अंगूर के दरख्त के साथ बतौर डाली पैवस्त हो जाए। ये वो सदाकत है जो खुदा के कलाम में मुझे और आपको नजर आती है। अब यहां हम पौलुस रसूल को देखते हैं कि वो ये कहते हैं कि जो जैतून का दरख्त है वो कौम बनी इसराइल है, और चूंकि इसराइल ने मसीह को रद्द किया, कबूल नहीं किया, और तुम जो गैर कौम वाले हो तुम अब उस जैतून के दरख्त में पैबंद हो गए हो। मैंने आपकी खिदमत में पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि पैबंद हो जाना से मुराद आप बनी इसराइल में से हो तो नहीं, तुम गैर कौम के हो, लेकिन जब मसीह यीशु में तुम ईमान ले आए हो तो अब तुम खुदा के रूहानी तौर पर इसराइल, खुदा के खास लोग, खुदा की खास उम्मत में शामिल हो। इसराइलियों को खुदा ने रद्द नहीं किया, अगरचे खुदा इंतजार करता है मुशर्रफ बेटे के बाप की तरह कि इसराइली जिन्होंने मसीह को कबूल नहीं किया वो मसीह यीशु को कबूल करके गुनाहों की मुआफी को और हमेशा की जिंदगी को हासिल करें। लेकिन मेरे लिए और आपके लिए जो इस वक्त खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, ये आजाज और शर्फ की बात है कि हम गैर कौम के लोग थे लेकिन अब खुदावंद यीशु मसीह में शामिल हो गए और उस जैतून के हकीकी दरख्त में हम पैबंद हो गए हैं। ये मेन बात है। पस मंजर के तौर पर यूं तो ये आयत 16 से लेके 21 आयत तक यही बात चलती थी रोमियो 11वें बाब की, ताहम आज की जो आयात है उनके समझने के लिए इस बैकग्राउंड का बयान करना जरूरी था ताकि आप और बेहतर तरीका से मेरे साथ मिलकर सीखने वाले हो सकें। मैं अब इन आयात को साथ साथ तलावत करता हूं और साथ साथ आपकी खिदमत में इन पर रोशनी भी डालता चला जाता हूं ताकि हम बेहतर तौर पर इनको सीख पाए। और अगर आप इससे पहले की आयात पर बाइबल स्टडी करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट पर जाइए
newlifeinstitute.org, तो वहां पर न्यू टेस्टामेंट की वीडियो टीचिंग में जाए तो आपको वहां पर ये जितनी भी आज तक की जो रात तक अपलोड हो जाएगी वो तमाम रोमियो के खत की बाइबल स्टडीज आयत ब आयत आपको मिलेगी। ताहम आज मैं आयत 22 आपकी खिदमत में तलावत करता हूं। रोमियो 11 बाब और आयत 22 यहां लिखा है, बस खुदा की मेहरबानी और सख्ती को देख, सख्ती उन पर जो गिर गए हैं और खुदा की मेहरबानी तुझ पर, बशर्ते कि तू उस मेहरबानी पर कायम रहे, वरना तू भी काट डाला जाएगा। आमीन। आपने मेरे साथ मिलके अब इस आयत को जब देखा है तो पौलुस रसूल उन गैर कौम से मसीह यस्सु में आने वालों को, जो अब गैर कौम नहीं थे, अब खुदा की उम्मत के लोग जैसे आप और मैं हैं, जब हम शामिल हो गए तो पौलुस रसूल उस वक्त उनको यानी पहली सदी ईस्वी में और आज मुझसे और आपसे बात करते हैं कि तुम्हें अब मान करने, फख्र करने, गुरूर करने और घमंड करने की जरूरत नहीं है कि शायद मैं इस्राइल से बेहतर हूं या दूसरों से बेहतर हूं। नो, पौलुस रसूल इस बात की बाबत देखिए कितने वाज़े तौर पर कहते हैं, बस खुदा की मेहरबानी और सख्ती को देख। इसका मतलब यह हुआ जहां खुदा मेहरबान है ना, वहां खुदा अपने लॉ, अपने उसूल का पाबंद भी है। जहां वो आदिल है वहां वो मोहब्बत भी है। तो आप एक पहलू को ना लें, आप खुदा के दूसरे पहलू को भी लें। इन दोनों को याद रखना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर यूं लगता है जैसे खुदावन मुझे और आपको यह कह रहे हैं कि अगर तू अपने आप को बड़ा निजात याफ्ता समझता या समझती है, अगर तू अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा समझता है, अगर तू अपने आप को ये या वो, तो इस बात को मत भूल कि खुदा मगरूर का मुकाबला करता है लेकिन फरोतनों को तौफीक बख्शता है। बादशाहों को तख्त से माजूल करना जानता है और कंगाल को घूरे से निकालकर अपने साथ तख्त पर बैठाना जानता है। इस बात को हम अच्छी तरह जहन नशीन करें और मिट कर रहें। और दूसरी तरफ पौलुस कहते हैं कि जहां खुदा मेहरबान है ना, तुम समझते हो कि खुदा मेहरबान है। हां, खुदा मेहरबान है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन खुदा की सख्ती को भी आप जरूर जहन में रखें। खुदा के गजब को मौका मत दें। यह ना सिर्फ उस वक्त के रोम की कलीसिया के लोगों के लिए बात है, बल्कि यह बात आज मेरे लिए और आपके लिए भी जो कि तुम हैसियत रखती है। और फिर पौलुस रसूल कहते हैं, क्यों सख्ती को याद कर, क्यों मेहरबानी को याद कर। इसी आयत में सख्ती उन पर जो गिर गए, गिराए नहीं गए, यानी खुदा ने उनको काट नहीं दिया, खुदा ने उनको हमेशा के लिए छोड़ नहीं दिया, खुदा नहीं गिराता, खुदा तो गिरे हुओं को उठाता है। कलाम का फैसला है और बारहा बार हम इस हकीकत को कलाम मुकद्दस में देखते हैं। लेकिन पौलुस रसूल कहता है, अगर कोई मनमानी करके गिर जाता है, गिर गया है, तो इस बात को जान
कि खुदा का गजब, खुदा की सख्ती उस पर है ता वक्ते के वो मुसरफ बेटे की तरह ताइब दिल होकर वापस खुदावन अपने खुदा, अपने बाप की तरफ रजू नहीं लाता और रागब नहीं होता। और फिर मेहरबानी की बात करते हैं, और खुदा की मेहरबानी को देख जो तुझ पर है। क्या आप पर और मुझ पर खुदा की मेहरबानी है? ऑफ कोर्स यीशु मसीह के वसीला से है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, हर रोज वो हम पर मेहरबान होता है। जे तू साडे गुनाहां दा करें हिसाब, कौन जो तेनू खलो के दे सकदा जवाब। ये खुदा की शफकत है कि मैं और आप आज तक हयात हैं, हम फना नहीं हुए। तो खुदा की मेहरबानी तुझ पर यानी मुझ पर और आप पर उनके लिए तो थी ही जो इब्तदाई कलीसिया के लोग थे, लेकिन आगे लिखा है बशर्ते के तू, ये देखिए सीगा वाहिद के तौर पर यहां लफ्ज तू इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब यह नहीं है कि मुकद्दस पौलुस सीगा जमा इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को आप कह के मुखातब होते थे। अगर वो आपका लफ्ज यूज करते तो वो कर सकते थे, लेकिन फिर मैं कहता अच्छा ये ते बाकियां लिए मेरे लिए थोड़ा ही है। हाँ, लेकिन चूंकि पौलुस रसूल पाकरू की तहरीक से ये महसूस करते हैं कि मुझे इस बात को हर ईमानदार के लिए पेश करना है, ताकि हर ईमानदार इंडिविजुअली, इंफरादी तौर पर इस बात को जाने कि खुदा मुझसे कलाम करता है। इसलिए यहां पर यह बात आई है कि खुदा की मेहरबानी तुझ पर इंडिविजुअली, यानी मुझे रूह में अगर मैं कहूं तो गोया मेरी तरफ उंगली आ रही है कि तुझ पर खुदा की मेहरबानी हुई है, बशर्ते कि तू उस मेहरबानी पर कायम रहे, शुक्रगुजार रहे, खुदा की तारीफ करता रहे, खुदा की वफादारी के लिए शुक्रगुजारी करता रहे, फर्मा बरदारी में खुदावंद के पीछे पीछे चलता रहे, तो तब बात है। यह सिर्फ इबादतें करने की बात नहीं है, सिर्फ ब्राड्स पर आने की बात नहीं है, सिर्फ हमदो सना करना बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ इसकी बात नहीं है। फर्मा बरदारी, भेड़ की तरह चरवाहे के पीछे पीछे चलना, उसकी आवाज को सुनना और फर्मा बरदारी करना, ये बहुत जरूरी बातें हैं मेरे लिए और आपके लिए, जो खुदा के कलाम में हमें नजर आती हैं। आगे लिखा है अगर तू उस मेहरबानी पर कायम है और कायम रहे तो फिर तो ठीक है, वरना तू भी काट डाला जाए। किस सूरत में? अगर तू उस पर कायम ना रहे तो, अगर तू उस मेहरबानी को गोया रद्द कर दे, अगर तू खुदा के एहसान को भूल जाए, तो खुदा तो तुझे काट नहीं डालेगा जैतून के दरख्त से, लेकिन तू अपने आप को खुद काट रहा है। अब शजरे इंजीर, शजरे जैतून के बाद जब यीशु मसीह यूहन्ना 15 में बात करते हैं तो वो यही तो बात करते हैं, जो डाली फल नहीं लाती वो काट डाली और आग में झोंक दी जाती है। तो आज मेरे लिए और आपके लिए शुक्रगुजारी करने का मकाम है कि खुदा की मेहरबानी मुझ पर है। खुदा के हुजूर दुआ करने की जरूरत है, खुदावंद मुझे इस एहसान तले फर्मा बरदारी की जिंदगी गुजारने का फजल अनायत फरमाइए।
खुदावन मुमकिन कीजिए कि मैं मुनहरफ ना हूं, मैं आपसे दूर ना चला जाऊं, घर से इतना दूर के सुअरों की फलियां खाना शुरू हो जाऊं। नहीं खुदावन, मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप में कायम रहूं, तभी मैं फल ला सकता हूं। और हम इस बात को हमेशा याद रखें कि हम कभी भी अपने रूहानी होने पर, बहुत दुआया जिंदगी होने पर, अपनी रूहानी नेमतों पर कभी फख्र और कभी मान न करें, बल्कि शुक्रगुजारी करें, क्योंकि खुदावन खुदा हमारी हर तरह से मदद करता और रहनुमाई करता है। जी, रोमियो 11 बाब और उसकी हम 22 आयत को तलावत कर रहे थे। आयत 23 कंटिन्यूएशन है इससे पहले की आयात का, जिनका हम पहले मुतालिया कर चुके और अभी हम कर रहे हैं। 23 आयत में लिखा है, और वो भी अगर बेईमान ना रहें, वो भी अगर बेईमान ना रहें तो पैबंद किए जाएंगे। बेईमान ना रहें तो पैबंद किए जाएंगे। कहां? उस जैतून के दरख्त में जो कौन है? कौम बनी इसराइल, खुदा की उम्मत, खुदा के चुनिंदा लोग। तुम उनमें पैबंद हो जाओगे अगर तुम कायम रहो तो। लेकिन अगर तुम बेईमान हो, हां, फिर तुम कट जाओगे और काट डाले जाओगे। ये खुदा के कलाम का फैसला है। और यहां लिखा है, और वो भी अगर बेईमान ना रहें तो, इसका मतलब है ईमान पर रहें तो बात बनेगी। तो पैबंद किए जाओगे, यानी शजरे जो अंगूर है उसकी डाली के तौर पर तुम उसमें पैवस्त हो जाओगे। मेरे ख्याल में कईयों के जहन में अंगूर का दरख्त होता है या बेल होती है, सवाल पैदा हो रहा होगा। बाय द वे, एक बात मैं कहता चलूं, शुरू में मैंने की है कि जो ओरिजिनल ग्रीक यानी यूनानी में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वहां दरख्त का लफ्ज नहीं है, वो खाली ताक का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और उसकी बेल होती है, दरख्त नहीं होता। लेकिन एक दफा मुझे रिसर्च करने का आजाज हासिल हुआ और जब मैं तहकीक कर रहा था कि अंगूर का पेड़ होता है, दरख्त होता है या बेल होती है, तो मेरे सामने एक आर्टिकल आया और उस आर्टिकल में यह था, यानी मजमून, कि जब अंगूर की बेल खड़ी हो और वो खूब फैल जाए और बहुत पुरानी हो जाए, तो फिर अंगूर की वो बेल बेल नहीं रहती, वो एक पेड़ बन जाता है जड़ों से तने तक। इसलिए ये लफ्ज यहां पर इस्तेमाल हुआ। और मैंने गूगल सर्च में मैंने जब दरख्त की बाबत चाहा कि मुझे कोई पिक्चर मिले, तो मुझे पिक्चर मिली कि इस तरह का जो होता है उसको अंगूर का दरख्त कहा जाता है। बेल और होती है और दरख्त और होता है। पुराना और बड़ा तना रखने वाला वो दरख्त बन जाता है। लेकिन खैर, हमें दरख्त से या बेल से कोई मतलब नहीं है, ये कीड़े निकालने की बात नहीं, इल्मी सी बात थी हमारे जानने के लिए। जानने के लिए बड़ी बात जो जरूरी है वो ये है, दरख्त था या बेल थी ये जानना जरूरी नहीं, ये जानना जरूरी है कि क्या मैं बतौर शाख, बतौर डाली उसमें, यानी खुदावन यीशु मसीह में जो हकीकी दरख्त है, पैवस्त हूं कि नहीं। यह बात जानने की है। इसलिए हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि अगर तुम खुदावन यीशु मसीह में कायम हो, तुम्हारा ईमान उस पर है,
तो फिर तुम उस दरख्त में जैतून में पैबंद हो गए हो अब, क्योंकि आगे लिखा है खुदा उन्हें पैबंद करके माफ कीजिए, क्योंकि खुदा उन्हें पैबंद करके बहाल करने पर कादिर है। फिर से उनकी बात हो रही है जो छोड़ गए, जो कट गए, बनी इस्राइल की बात हो रही है कि वो भी जब रजू लाए तो वो उस जैतून में फिर से पेवस्त हो सकते हैं। खुदा कभी भी छोड़ता नहीं। मरने वाला बदकार डाकू सलीबे कलवरी पर भी ईमान लाकर नजात पा देता है। तो खुदावन का मतलब यह था बजरिया पौलुस के बनी इस्राइल जो हकीकी जैतून का दरख्त हैं, अगर वो वापस आए तो उनके लिए दरवाजा खुला है। और बाय द वे उनकी वापसी होगी जल्द या बदेर, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे यहूदी ऑलरेडी खुदावंद यीशु मसीह में है, कुछ बाकी है जो मसीह यीशु पर ईमान नहीं लाए, लेकिन बाइबल मुकद्दस का वो कौल, वो सच्चाई, वो वादा जो फिलिपियों 2 बाब की 11-12 आयात में है, उसका पूरा होना भी तो जरूर है ना, कि जरूर है कि हर एक घुटना उसके हुजूर झुके, किसके? यीशु के, और हर एक जबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावन है। आमीन। उस वक्त का आना जरूर है। कौम बनी इस्राइल में से वो जो अपने मनमानी करके कट गए, खुदा खुश नहीं है। खुदा चाहता है कि वो वापस आए, और वापसी के लिए खुदा जरूर वो वक्त उनकी जिंदगी में बख्श रहा है कि वो ताइब दिल होकर खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करे। आपको याद होगा मैंने मुतअद्दिद बार इस बात का जिक्र किया कि इस्राइल में कई ऐसी एवेंजेलिकल तहरीकें चलती हैं जहां खुशखबरी का कलाम बनी इस्राइल को सुनाया जाता है ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें। कई चर्चेस हैं, खा वो ऑर्थोडॉक्स हैं, खा वो एवेंजेलिकल हैं, इस्राइल में चर्चेस हैं। हम खुदा का शुक्र और खुदावंद की तारीफ करते हैं। अब आयत 24 जो आज की इस बाइबल स्टडी में आखिरी आयत है, यहां लिखा है, इसलिए कि जब तू जैतून के उस दरख्त से कट कर, समझ रहे हैं ना, इसलिए कि जब तू उस जैतून के दरख्त से कट कर जिसकी असल जंगली है, हुए, हां, जिसकी असल जंगली है। आयत सुन लीजिए, असल के बरखिलाफ अच्छे जैतून में पैबंद हो गया है। बड़ी इंफॉर्मेटिव और बड़ी मालूमाती बात है। यह बात किससे हो रही है? वो जो गैर कौम से मसीह में आए थे। आज किससे हो रही है? मुझसे और आपसे, क्योंकि हमारे आबाओ अजदाद यहूदी नहीं थे, आपके भी नहीं थे। ट्रेस आउट करके देख लीजिए, आप भी गैर कौम से थे, मैं भी गैर कौम से था। खुदा का फजल है कि उसने हमें अपना बना दिया। तो यहां लिखा है, इसलिए कि जब तू जैतून की के उस दरख्त से कट कर जिसकी असल जंगली है, हमारी असल जंगली जैतून है, हां, क्योंकि हम गैर कौम के थे। जंगली जैतून से मराद हम गैर कौम में से थे। और आगे लिखा है, असल के बरखिलाफ अच्छे जैतून में पैबंद हो गए हो। और वो जो जंगली जैतून था
वो हमारा असल वाला था, लेकिन अब मसीह यस्सु को कबूल करके मसीह यस्सु पर ईमान लाकर अब जो असल वाला जैतून है, अच्छा वाला जैतून है, हम उसमें पैबंद हो गए हैं। वहां से थे नहीं, लेकिन उसमें शामिल हो गए हैं। अब हकीकी इस्राइल वो तो है ही जो है, लेकिन मैं और आप उसमें शामिल हो गए हैं। तो आगे लिखा है, तो वो जो असल डालियां हैं अपने जैतून में जरूर ही पैबंद हो जाएंगी। आमीन। वो असल डालियां कौन है? वो इस्राएली, वो यहूदी जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अभी तक अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल नहीं किया। खुदा का रूह मुकद्दस पौलुस के जरिया से ये याद दिलाते हैं कि तुम जो गैर कौम से मसीह यीशु में आए, अब अपने बुलाए जाने पर, अपनी नेमतों पर, अपनी रूहानी जिंदगी पर, रूहानी आंखों के खुलने पर कभी मान नहीं करना, फख्र नहीं करना। खुदा जहां मेहरबान है वहां वो सख्त भी है। आयत 22। और फिर हमें मुकद्दस पौलुस के जरिया यह बात याद दिलाई गई है कि तुम इस हकीकत को जानो कि तुम्हारी हैसियत क्या थी। तुम जंगली जैतून के थे, गैर कौम के, लेकिन अब तुम उस असल जैतून में पैबंद हो गए हो। क्या मेरे लिए और आपके लिए खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी करने का मौका नहीं है? अजीजों, अल्फाज नहीं मिलते कि हम किस तरह उसका शुक्र अदा करें जिसने मुझ कंगाल को और तुझ कंगाल को घूरे से निकाल कर अपने साथ तख्त पर बैठाया। हम जो दूर के थे अब करीब आ गए। हम बुलाए गए ताकि अब मजीद सुअरों की फलियां ना खाएं। अब बाप के घर में हूं और उस बड़ी जियाफत में शरीक हूं। ये मेरे लिए और आपके लिए बड़ी गहरी, खूबसूरत और अमीक बातें हैं। आज मैं यहां पर ठहरूंगा और खुदावंद की मर्जी हुई तो नेक्स्ट वीक मैं 11 बाब की आयत 25 से आगाज करूंगा और मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि अच्छा होगा कि अगर आप इस बाब को थोड़ा थोड़ा करके स्लोली यूं नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इस बाब को तलावत कर लें तो हमारे लिए सीखना और ज्यादा आसान हो जाएगा। क्यों ना मैं आप सब के लिए भी और इस कलाम के लिए भी शुक्रगुजारी करूं। आइए हम दुआ करें। ए कादर मुतलिक आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करता हूं कि आज आपने मुमकिन किया कि हम आपके कलाम को एक दफा फिर सीख सकें और अपनी हैसियत को पहचान सकें कि हम कौन थे और अब हम क्या हो गए हैं। खुदा बाप, मुमकिन कीजिए कि हम अपनी बलाहट के मुताबिक जब उस असल जैतून में हम पैबंद हो गए तो हमें इस एहसान तले फर्मा बरदारी की जिंदगी बसर करने का फजल अनायत फरमाइए ताकि जब तक जीते हैं आपके फर्मा बरदार भी रहें और आपकी शुक्रगुजारी भी करते रहें। और खुदावन हमारे खानदानों में, हमारे अजीजों अकरबा में, इवन हमारे दोस्त अहबाब यानी हल्का अहबाब में जितने भी हमारे रुफका हैं और गैर निजात याफ्ता हैं, मिन्नत करते हैं कि हमें फजल बख्श दीजिए कि आपकी तरफ से मिली हुई खास स्ट्रेटजी
यानी लाए अमल के तहत उनसे हम खुशखबरी का कलाम शेयर कर सकें और हम खुद भी 5वीं इंजील बनकर उनके सामने आए, ताकि वो इस नमक को देखकर, इस नूर को देखकर वो आपकी तरफ रुजू लाने वाले हो सके। ऐ खुदावंद मुमकिन कीजिए कि इस आखिरी और बेदीनी के दौर में हर कोई आपकी कुर्बत और नजदीकी में आकर गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी हासिल कर पाए। जितने भी इस वक्त आपके कलाम को मुझ समेत सुन रहे, खुदावंदे कुद्दूस अपने पाक रूह के वसीला से अपने लोगों की हर गाम और कदम कदम पर हिफाजत, मदद और रहनुमाई कीजिए। हर परेशानी, दुख और मुसीबत से अपने लोगों को बचा कर रखिए। अपने इरफान में बढ़ने का फजल अनायत फरमाए। आपकी फर्मा बरदारी में अपनी जिंदगी गुजारने वाले हो सके। अगर कहीं कोई बीमारी है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई डिप्रेशन है, ना उम्मीदी की रूह है, यीशु मसीह के नाम से सब कुछ जाता रहे। और खुदावंद आप अपने लोगों को शफा, कल्बी और जहनी तौर पर सुकून और हमेशा के लिए इत्मीनान अनायत फरमाए। हमें खाकसार और हलीम बनने का फजल अनायत फरमाइए। खुदावंद यीशु मसीह के पाक, बुजुर्ग और कुदरत वाले नाम के वसीले से हम ये दुआ मांगते हैं। Amen and amen. And God bless you all. www.newlifeinstitute.org